पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप विनयन मानत जल जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तव भय बिनु होय न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनो 100 बार देवे से के कृसानो सतसन विनय कोटिल सन पीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान कहानी अतलोभी सन बीरते बखानी क्रोधे सम कामी हरि कथा क्रोधे सम कामी हरि कथा उसर बीज बहे पल जथा उसर बीज बहे पल जथा। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब कार्य व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधाने ओ प्रभु विसिक कराला उठे योदर अंतर ज्वाला मकर और गजस गनय कुलाने मकर और गजस गनय कुलाने जरत जंतु जल निधि जव जाने कनक थार भरे मन गण नाना विप्र रूप आय तजे माना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठ गई। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आ गया। कांटे पाई कदरी पर कोटि जतन को सींच विनयन मान खगेश सुनो डाटे पै नवनीच। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे
क्षमहो नाथ सवयव गुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनका नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए, प्रभु आय तुझे कह जसहि, सोते ही भांति रहे सुख लहि। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिएगा। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी सो आप से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल की मोहि सिख दीनी, प्रभु बल की मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारे कीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारे कीनी, डोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारे, प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरे ही कट कुन मोरी बड़ाई, प्रभु अज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सोहाई। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। डोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विनीत वचन अते, कह कृपाल मुस्काए, ये विधि उतरे कपे कटको, तात सोरह हो पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जावे वही उपाय बतलाओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काए रे से आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरह जल दे प्रताप तुम्हारे, मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई, करह हो बल अनुमान सहाई, विधिनाथ पयो भी बधाई, जय सो जसु लोक ते हूँ गाए। समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा
सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जावे। हे शर्म उतर तटवासी, हे शर्म उतर तटवासी, हतहु नाथ कल नरय घरासी, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा, देखी राम बल पौरुष भारी, देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित कहे प्रभु ही सुनावा, चरण बंदे पाथो देसे धावा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिएगा। कृपालु श्री रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने ओ सेंदो से रघुपते यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथामते दास तुलसी गायो, सुख भवन संतय समन दवन विषादर गोपते गुण गना, तजे सकल आस भरोस गावहे, सोनहि संतत सठ मना, हा सोनहि संतत सठ मना, हो सोनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को उतर जावेंगे। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।